हर सुबह बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। जब भी नई सुबह होती है हम बहुत कुछ सोचते हैं, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारे मन मुताबिक हो पाती हैं, कई चीज़ें हैं हमें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे बस मैं नहा धो के आई थी, जैसा कि वो डेली ही रूटीन है। थोड़ी देर धूप में बैठी, अपने बालों को सहलाया, अपना चेहरा शीशे में देखा। फिर पता है पूरे दिन देखने को टाइम भी नहीं मिलेगा, इतना बिजी हो जाते हैं। तो गाइज़ मैं आ गई थी रसोई में, और अभी हस्बैंड के टिफ़िन में क्या लेके जाना है वो प्लानिंग तो पहले दिन से ही चलो डिसाइड हो जाता है। तो छोले मैंने भिगो के रखे थे, उनको जब सुबह मैं चाय पी थी मैंने बॉईल कर लिए थे कुछ खड़े मसालों के साथ। यहाँ पे छोले की सब्जी बनाएंगे, उसके लिए मैंने स्टील की कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल। लग गई हूँ अपने कामों में, और आपकी जैसी मैं गृहिणी हूँ, एक होम मेकर हूँ। बहुत सारे काम करती हूँ, कुछ सीखती हूँ आपसे, कुछ सिखाती हूँ आपसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए, जैसे ही तेल गरम हुआ, राई जीरा हींग डालने के बाद 2 प्याज और हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाला, बेसिक मसाले ऐड किए, अच्छे से इनकी भुनाई की मैंने, अच्छे से भुनाई प्याज की और मसालों की करने के बाद टमाटर की 2 से 3 टमाटर की प्यूरी है इसमें ऐड की, उसकी भुनाई की, अच्छे से सिकाई की, और यहाँ पे जो बॉइल्ड छोले थे वो इसमें कर दूंगी मैं ऐड। जब हम एक पत्नी बनते हैं, माँ बनते हैं, गृहिणी बनते हैं ना, बहुत कुछ मज़ा आता है कुकिंग करने में, सबको खाना खिलाने में नया नया। और सर्दियों के मौसम में तो वैसे ही अच्छी अच्छी सब्जियाँ आती हैं, गाजर है, मटर है, गोभी है। तो कुछ कुछ मेरी फ्रिज में रखी थी, मुझे सब्जियाँ लेके आनी थी, लेकिन वैसे कुछ कुछ रखी थी। सोचा चलिए पुलाव बना लेते हैं। आप लोग पुलाव को क्या बोलते हैं? हम लोग तो बचपन से ही पुलाव ही बोलते हैं। अब तो बहुत नए नए नाम हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से उसको बोला जाता है, लेकिन हम नमकीन चावल बोलते हैं, पुलाव बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने घी डाला कुकर में, और उसमें एक लौंग, तेज़पत्ता और थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ, गोभी, मटर, गाजर, आलू और एक टमाटर, ये सब चीज़ें मैंने डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाला और रेड चिली पाउडर डाला, और 1.5 कटोरी मैंने बासमती राइस से भिगो के रखे थे इसमें ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना से पाव भाजी मसाला डाला, उससे क्या इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। 1.5 कटोरी यहाँ पे हमारे चावल थे, 1.5 कटोरी यहाँ पे मैंने पानी इसमें डाल दिया है। ये परफेक्ट मेज़रमेंट रहता है। और यहाँ पे बस मैंने ना आधा एक इसमें नींबू भी निचोड़ दिया था, जिससे बहुत ही खिले खिले से हमारे राइस बन के रेडी होंगे। यहाँ पे बस लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी लगाएंगे, और कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने देंगे, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, उससे आपके चावल परफेक्ट बनते हैं। तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में आप इसे क्या बोलते हैं। हम लोग तो हमारे भाषा में, हमारे घर में, जिस घर में हम रहते हैं, जहाँ से हम बड़े हुए हैं, हम पुलाव ही बोलते थे, और या फिर नमकीन चावल। तो गाइस यहाँ पे छोले बन चुके थे, इसके ऊपर एक मस्त सा तड़का लगाया मैंने घी का, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है। साथ में मैंने इसमें छोले मसाले भी ऐड किया था, और हरा धनिया से किया गार्निश। ये हमारे छोले हैं बन के तैयार थे। लेकिन यहाँ पे कुछ कमी थी मेरे खाने में, आज मेरे पास दही नहीं था। तो दही है मैंने जमने के लिए माइक्रोवेव में रख दिया है, देखते हैं अब कितनी देर में वो बन के तैयार होता है। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए, ढक्कन हटाया, जैसे प्रेशर निकला, और हल्के हाथों से इसको, तुरंत तो नहीं चलाया, 5 मिनट बाद इसको देखा, बहुत बढ़िया हमारे चावल बन के तैयार थे। हरा धनिया से गार्निश कर दिया। और यहाँ पे आज सुबह का जो हमारा ब्रेकफास्ट है, छोले, और साथ में होने वाले हैं ये वाले चावल, पुलाव, नमकीन चावल, जो भी है आप लोग क्या बोलते हो ज़रूर बताना मुझे, इस तरह से। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी, जैसा कि मैंने कहा, दही की कमी थी। दही होती ना तो और भी मज़ा आता। उसका रायता इस ठंड के मौसम में, वो ठंडा ठंडा रायता खाने में ना बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन माइक्रोवेव में कितना टाइम लगता है दही जमाने में? मुश्किल से मैंने 8 बजे दही जमाया था, और 10 बजे जम के तो वो तैयार भी था। तो गाइज़ ये देखिए, टिफ़िन है मेरे हस्बैंड का रेडी है, उनका टिफ़िन भी पैक किया मैंने। और बस यहाँ पे कपड़े धुल चुके थे, तो बस मैं आ गई थी अपनी बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए। तो यहाँ पे बस कपड़ों को डाल दिया है मैंने, और खिड़कियाँ साफ़ करने लग गई।
बहुत ही ज़्यादा गंदी खिड़कियाँ होके रखी थी। खिड़कियों को साफ़ करने के लिए मैंने कोई भी कॉलिन स्प्रे कुछ भी यूज़ नहीं किया। एक गीला कपड़ा, एक सूखा कपड़ा माइक्रोफाइबर का यूज़ किया है। उससे बहुत ही स्मूथली जल्दी से ना मेरी खिड़कियाँ ना साफ़ हो गई थी। आज मेरा टारगेट यही था कि दोनों रूम की जो खिड़कियां हैं उसको मैं क्लीन कर दूं, साफ़ सुथरा कर दूं, जो दिखने में अच्छी लगे। और बस इस रूम की बेडशीट मुझे चेंज करने का मन था, बट मेरे पास आज ऑलरेडी इतने सारे कपड़े थे, फिर वो मुझे दिमाग से निकालना पड़ा। नहीं, ये काम हम कल करेंगे, कल के लिए छोड़ेंगे। कुछ काम है हमें कल के लिए इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ता है, अपनी सहूलियत देखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें देखनी। अच्छा, घर के काम करना किस किस को ऐसे लगता है कि मतलब फालतू का काम है, इसमें क्या ही मिलता है, ये है वो है। बहुत सारे लोग सोचते हैं। हम हाउस हेल्पर भी रखते हैं घर में, क्यों रखते हैं? हमारी हेल्प के लिए। क्या हमें नहीं रखना चाहिए? ये कहाँ लिखा है कि हम होम मेकर है तो पूरा दिन घर में काम करते रहे, हम हाउस हेल्पर नहीं रख सकते? ये कहीं भी नहीं लिखा है। अच्छा, ऑफिस में हम काम करते हैं, सारे काम हम खुद करते हैं क्या? बहुत सारे काम ऐसे रहता है, हमारे जो अंडर में पियोन होते हैं या फिर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमारे काम करते हैं। बहुत सारे काम है शेयरिंग करके ही होती हैं। तो घर के काम फिर अकेली लेडीज़ क्यों करे? क्योंकि वो घर में रहती है। ये बात सही नहीं है। मुझे बहुत बार ऐसे सुनने में आता है, कई बार ऐसे कमेंट भी आ जाते हैं। मैं नॉर्मली ऐसी चीज़ों पे डिस्कस नहीं करती हूँ, पर मैं कहना चाहती हूँ हर काम, हर कैसा काम कोई भी कर सकता है। बस फ़र्क इतना होता है ना, हर काम की कैटेगरी बनाई हुई रहती है। जैसे मेरे लिए कैटेगरी भगवान ने डिसाइड की है, मैं अपने बच्चों को, अपने गृहस्थी को, अपने पति को अच्छे से संभालूं। बहुत सारी लोगों की कैटेगरी वो रहती है कि वो बाहर रह के काम करें और बहुत कुछ देखें। हर काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पर असंभव किसी के लिए भी कुछ भी नहीं होता है। सब चीज़ें मैनेज हो जाती है। और लेडीज़ की बात करें, लेडीज़ बहुत चीज़ें मैनेज करती हैं। पुरुष तो हमेशा से ही घर संभालते हुए आए हैं, लेकिन लेडीज़ हैं आजकल, वो भी कंधे से कंधा मिला के चल रही है। आज मैं आपके साथ इस बात इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो डीमोटिवेट होती हैं क्योंकि वो घर में रहती है। डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें अपने काम करते रहना है क्योंकि घर हमारा है, ये पूरा एरिया हमारा है। हम अपने हिसाब से हमारे काम कर सकते हैं, तो उसमें खुश रहिए और बस सबको खुश रखिए। तो गाइज़, बस इस रूम को मैंने किया सही से, साइड टेबल वगैरह इन सब पे से डस्ट को हटाया और अच्छे से सेट किया। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना। आज मेरी अलमारी भी सेट हो गई थी। और जो घर में पहनने के जो कपड़े रहते हैं ना मेरे, मतलब मेरी जो ड्रेसेस रहती जितनी भी, मैं खुद ही उनको मतलब आयरनिंग करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बाहर देना एक तो कॉस्टली होता है, फिर बस घर में रहते हैं तो कभी भी मौका पड़ता है, जब भी मुझे समय मिलता है मैं वो काम कर लेती हूँ और इतना बढ़िया लगता है। तो उनको बस मैंने अलमारी में सेट किया। ये वाला रूम सही से किया। इस रूम की खिड़कियाँ भी मैंने क्लीन की जो कि काफ़ी गंदी होके रखी थी, और हर चीज़ों को अच्छे से माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से पोंछ दिया मैंने और काफ़ी चमकने लग गया। जब आप सफाई करते हो, अच्छे से काम करते हो, तब आपको खुद ही पता चल जाता है, किसी और के बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको खुद को ही अच्छा लगता है। ये वाला रूम सही हो गया था, बाजू वाला रूम सही हो गया था। अब मैं जाऊँगी किचन में। आजकल ऐसे लग रहा है हम ना 1 BHK में रह रहे हैं। बस ये वाला रूम है, बाजू वाला रूम है और एक रसोई है बस। हॉल में हमारे एंट्री नहीं है, नॉट अलाउड। हम मतलब हमारी परमिशन ही है, हम जा ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी किचन में। किचन काफ़ी मतलब घरों में ऐसा, ये इंडियन होम्स हमारे ऐसे रहते हैं, इंडियन किचन ऐसे रहते हैं, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं ट्रॉलियों से निकल निकल के। तो गाइज़, यहाँ पे बस कटलेरी वाली ट्रॉली है, इसको मैंने क्लीन किया क्योंकि सबसे ऊपर है ना और सबसे ज़्यादा यूज़ यही आती है। कभी चम्मच लेना है, कभी क्या लेना है, कभी क्या लेना है, तो उसमें काफ़ी मतलब कुछ ना कुछ गिरी जाता है। उसको क्लीन किया और बस शक्कर आई हुई थी और चावल आए हुए थे, क्योंकि पहले जब डीमार्ट में मैंने ऑर्डर डाला था तो मैं मंगवाना भूल गई थी। तो होता है, कुछ कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, कितना भी आप नोट डाउन करो कुछ ना कुछ आपसे मिस्टेक होगी।
अच्छा है, मिस्टेक होती है तब हम सीखते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये गलती हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम गलतियों का ही पुतला है, हम गलतियों से काफ़ी कुछ सीखते हैं। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सीखा है अपनी गलतियों से, चाहे व्यवहार में हो, चाहे आचार में हो, चाहे आचार मतलब पिकल्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, आचार व्यवहार जो हमारा रहता है, काफ़ी चीज़ें मैंने ज़िंदगी में सीखी हैं अपनी गलतियों से। और जो गलतियों से सीखता है ना, सही मायने में ना, वही आगे बढ़ता है। और मैंने बहुत सीखा है, आज भी मैं सीख रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं हम लाइफ में ऐसे करते हैं, कुछ अनजाने में हो जाती है, कुछ जानबूझ के हो जाती है, बट ठीक है, काफ़ी सीखने को मिलता है। तो गाइज़ यहाँ पे जो रेड कलर वाला जो मसालदानी है वो टपरवेयर का ही है। तो वो क्या होता है, जब वो गंदा हो जाता है स्टील वाला तो मैं इसमें डाल देती हूँ, और जब ये वाला गंदा हो जाता है तो स्टील वाला में डाल देती हूँ। इससे मतलब करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मतलब चेंज कर करके। और बस यहाँ पे गाइज़ अभी साफ़ सफाई करने वाला वापस से शुरू हो गया है मेरा काम। और यहाँ पे माइक्रोवेव साफ़ कर रही थी, तब मुझे अचानक से ध्यान में आया दही तो अंदर ही रखा है, चलो चेक करते हैं। और भाई क्या दही जमा, देखिए हिलाने से भी मतलब बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। मुझे लगता है ये 10:30 तक बन के तैयार था दही। और हालांकि भी 11 सवा 11 का वक्त था, पर ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया है और माइक्रोवेव को करेंगे क्लीन। हम लोगों के घरों में ना कुछ चीज़ें तो ऐसी रहेंगी रहेंगी जो भाई साल 1.5 साल काम नहीं आती है। मेरा बताओ ना, ये वाला माइक्रोवेव के मतलब मुझे 1.5 से 2 साल हो गए यूज़ किए हुए, बड़ी किस काम में आ रहा है अभी। इसमें दही जमा देती हूँ, कभी भूल जाती हूँ ना, वो इंस्टेंट चाहिए रहता है, फटाफट से चाहिए रहता है, तो इसमें रख देती हूँ। और भाई क्या जमता है। कभी कभी स्प्राउट्स हैं वो भी नहीं तैयार होते हैं बाहर, क्योंकि अभी सर्दी का सा मौसम है, ठंडी हवाएं चलती हैं, तो स्प्राउट्स है वो भी इसके अंदर इतने बढ़िया बन के रेडी होते हैं ओवन के अंदर। मतलब इसको चालू करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंदर से इतना इसको गर्माहट मिलती है ना स्प्राउट्स को, इन सबको, तो वो बहुत जल्दी से मतलब स्प्राउट हो जाती चीज़ें। तो बस गाइज यहाँ पे इस काम में आ रहा है मेरा ये माइक्रोवेव। आपको थोड़ा देख के हंसी आएगी, बट मुझे पता है हमारे इंडियंस किचन में ये कितना काम आता है, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ ना लोगों को, बहुत रेयर रेयर मतलब जितने 100 घर में जानती हूँ उसमें से एक जन होगा जो रेगुलर इसको यूज करता है, वरना सबके घर में शोपीस के जैसे ही रखा रहता है। अच्छा, आप लोगों के घर में शोपीस के जैसे रखा है या फिर आप लोगों के लिए फंक्शनल है, कैसा है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे चाहिए। और यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो आप मेरा आंसर देंगे, वरना तो कई लोग स्किप करके भी देखते हैं, और तो ठीक है, उनके लिए मैं क्या ही बोलूँ। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग वाला काम है, बहुत कुछ मेरे कंट्रोल में आ गया था। किचन की खिड़की है वो रह जाती है यहाँ पे साफ़ सुथरा करने के लिए, उसको नेक्स्ट टाइम करेंगे, साफ़ सफाई वाला अभियान शुरू करेंगे तब। यहाँ पे बस मेरा फ्रिज है, उसको भी अंदर से मैंने सेट किया। अब बारी आएगी मतलब किचन प्लेटफॉर्म पे चीज़ों को समेटने की, और यहाँ पे मेरा हॉब है, इसको क्लीन करूँगी। और शिप्रा जी हैं, उन्होंने भी शायद नया फ्लैट लिया है, अपने किचन में हॉब लिया है। वो पूछ रहे थे कि आप कैसे क्लीन करते हैं, तो काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है, मतलब 2-3 प्रोडक्ट है बताए हैं, तो मैं भी देखती हूँ उनको यूज़ करके, फिर कुछ लगा तो मैं वीडियो में आपके साथ उसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। यदि आपने पहले से यदि कोई चीज़ें मेरे से पहले यूज़ कर लिया है तो प्लीज़ आप अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करना। तो बस गाइज़ यहाँ पे अपना हॉब क्लीन करूँगी। हॉब क्लीन करना थोड़ा सा टफ़ है और इस पर टाइम लगता है। स्टील का जो हमारा जो रहता है ना चूल्हा, वो बहुत जल्दी क्लीन होता है। हॉब में थोड़ी मशक्क़त है, टाइम लगता है, क्योंकि इसको अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं तो दिल को तसल्ली नहीं मिलती है। तो ब्लैक कलर का है और कुछ भी डस्ट दिखती है तो ऐसे लगता है लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ज़्यादा इसको रगड़ भी नहीं सकते हैं। बस ठीक है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ है तो ये क्लीन हो जाता है। तो
तो गाइज़ यहाँ पे भी घड़ी में 12:15 बजे का समय था। समय बताना है बहुत ज़रूरी है और ये कल का दिन है, हाँ आज का दिन नहीं है, कल का दिन है। कल था दिन बुधवार था। तो गाइज़ यहाँ पे जैसे ही मैं इस रूम में आई, क्योंकि मुझे दूसरे बैच के कपड़े सुखाने थे तो जगह देखनी थी कि कितनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा पहले बैच के जो कपड़े हैं वो लगभग 80% है, सारे सूख चुके थे। छोटे छोटे कपड़े हैं वो ठीक है, वो ऊपर लगे हैंगर में। तो यहाँ पे बस मैंने इन कपड़ों को रखा और हैंड टू हैंड इनको फोल्ड करके रख दूँगी। अच्छा, कपड़े समेटना मुझे बेसिकली कपड़े फोल्ड करना और एक वो बर्तन अरेंज करना बोरिंग लगता है, बहुत सारी लेडीज़ को लगता है। लेकिन मैंने कहा ना, कुछ काम हम हमारी मर्ज़ी से करते हैं, कुछ हम ज़बरदस्ती करते हैं। बट ठीक है, यहाँ पे बस इन कपड़ों को मैंने किया फोल्ड और बस जैसे ही फोल्ड करूँगी तुरंत ही इनको अलमारी में रख दूँगी, जिससे ना बस सारा काम होने के बाद जब मैं बेड पे आऊँ ना तो सोने के लिए मुझे बेड पूरा खाली खाली मिले, कुछ भी मुझे नहीं दिखे चारों तरफ। तो यहाँ पे बस कपड़ों को मैंने फोल्ड किया और तुरंत ही, मतलब ऐसे नहीं कि सब जगह रखने रहते हैं अरेंज वैसे, लेकिन एक बार ऐसे ही ना मैं इस अलमारी में सेट कर दूँगी, रख दूँगी और दूसरे वाले बैच के जो कपड़े हैं ना वो सुखा दूँगी। यहाँ पे देखिए आज कितने सारे कपड़े हो गए, एक बार के सूख भी गए, उनको समेट के रख दिया मैंने और दूसरी बारी के भी कपड़े डाल दिए मैंने। अब बस जाऊंगी किचन में। अभी किचन वाले कपड़े हैं, इनको भी मैंने वॉश किया था, इनको अलग से करती हूँ ना वॉश, इनको भी सुखा दूंगी अभी। और बच्चों के लिए मैं अभी पूड़ियाँ बनाऊंगी। ये रखा है, थोड़े छोले रखे हैं। अच्छा, इस कढ़ाई के लिए ना एक कमेंट था कि मैं भी लेके आई हूँ, इट्स टू हैवी है, वाकई बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ से मेरी नसें खड़ी हो जाती है, इतनी ज़्यादा भारी है ये, बट अच्छी है। अच्छा, छोलों के साथ किस किस को जो गोल वाली पूड़ियाँ होती हैं कढ़ाई में डाल के जब बनाते हैं वो पसंद है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। स्पेशली बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे दोनों बच्चों ने वही बोला, हमें चपाती मत देना, आप हमें ना फ्राई करके दे दो पूड़ियाँ, हम वही खाएंगे। तो यहाँ पे बस जो आटा मैंने रोटियों के लिए लगा के रखा था ना, उसी की ही मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बना के बच्चों को सर्व कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने बच्चों को आवाज़ दे दी थी, लेकिन बच्चे लोग उनको एक आवाज़ देते हैं और वो आ जाए तुरंत, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये हम थे जो कभी, मतलब हमारी मम्मी आवाज़ देती थी तो हम एक आवाज़ से भागते थे, वरना पता है उसके बाद अंजाम हमारा क्या होने वाला है यदि हम नहीं जाते तो। और यहाँ पे बच्चे हैं, हाँ मम्मा आते हैं, हाँ मम्मा आते हैं, ऐसा बोल रहे थे। अच्छा गाइज़, ये थी मेरी सिंपल सी रूटीन, सुबह के 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक का मेरा रूटीन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं रुचिका मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में।